नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीएसआई जो टारगेट बैच 2020 हम लोगों को चलाया जा रहा है उसका सिलेबस हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, पूरी स्ट्रेटेजी जितनी होती है वो पूरा आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग हमसे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे हमारी मेहनत को लेकर, और हमने कई बार कहा कि हम इसी फील्ड से जुड़े हैं, रोज़गार के लिए हम भी प्रयासरत हैं और अच्छे रोज़गार की तलाश में। तो हम कभी आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आप दिशा भ्रमित हो जाएं। हम हमेशा, हमारी संस्था हमेशा वही काम करेगी जिससे आपको रास्ता छोटा हो और सफलता जल्दी मिले। तो आइए सिलेबस चर्चा करते हैं। देखिए, यूपीएसआई सिलेबस की बात की जाए तो इसके 4 सेक्शन अच्छी तरह से आपको पता है। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन बहुत अच्छे से पता है। पहला सेक्शन हम अगर इसको डिवाइड करते हैं हिंदी, ठीक है, तो यहां से कितने प्रश्न? 40 प्रश्न। कितने नंबर के? 100 नंबर के, अच्छी तरह से पता है। दूसरा सेक्शन अगर हम डिवाइड करें भैया मैथ, ये भी कितना भैया? 40 प्रश्न, 100 नंबर। तीसरा सेक्शन भैया रीजनिंग, ये भी अगर हम करें 40 प्रश्न, 100 नंबर के। चौथा सेक्शन होता भैया सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन। और इसी में आता मूल विधि। क्या आती है? मूल विधि इसी में आती है। ये कितने का? ये भी 40 प्रश्न, 100 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भैया? 400। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 160। बात क्लियर हुई? अब यहां से थोड़ी चर्चा आपसे हम कर दें कि लगभग हम कितना क्वेश्चन अटेंड कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है, बताया गया है आपको कि 35% इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 35%। इसके पहले क्या था? 50%। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी होता था, लेकिन इस बार अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 35% मार्क्स आपको लाना होगा। थोड़ी सी चर्चा और करें भैया आपसे, तो देखिए इसमें हमको और क्या जानना है। अब देखिए कितना परसेंट कौन कर लेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कितना अटेंड कर लेगा कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो जनरल की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए भैया 95 से 100 के बीच में हो जाता है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यही आंकड़ा 85 से 90 के बीच में हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? एससी कैंडिडेट के लिए भी यही आंकड़ा लगभग 75 प्लस है ना, और एसटी के लिए भैया 70 to 75 हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा भैया कि इस बार जो मेरिट लगभग इतनी जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? मेरिट लगभग हमारी इतनी ही जाएगी, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जा सकती, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बात क्लियर हुई? अगली बात यहां से की जाए भैया, एक और विशेष जानकारी जो आपको देनी है। एक आता भैया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस वो लोग कौन होते हैं भैया? हमने कहा ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले होते हैं। कैसे होते हैं भैया? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या करना होता है, ठीक है, उनको कितना परसेंट मार्क्स लाना जरूरी होगा। तो लगभग भैया जितने ओबीसी के मार्क्स होते हैं इनके भी उतने मार्क्स होने चाहिए। कौन सा भैया? हमने कहा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन के लिए वही मार्क्स जितना ओबीसी लाएंगे भैया 85 से 90, 90 प्लस भी हो सकता है। तो 85 से 90 मान के चलिए आप अभी। तो ये बात रही किसकी भैया? मोटी मोटी बात रही, छोटी छोटी बात रही जो आपको जाननी थी। और आपको अच्छे से पता है कि माइनस मार्किंग नहीं है, 2016 के वैकेंसी में नहीं थी, इस बार भी नहीं होने के चांसेज हैं, नहीं होगी लगभग, ये मान के चलिए, है ना। और एक प्रश्न 2.5 नंबर का, 2.5 का, इतनी सारी चीजें पहले ही आपको बता दी गई होंगी, ठीक है। अगली बात हम आपसे करें भाई, हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या कवर करेंगे। समान अध्ययन की बात की जाए भैया तो समान अध्ययन देखिए हमको पीएचडी नहीं करनी है। समान अध्ययन में हमको पीएचडी नहीं करनी, हमको इस तरह से पढ़ना है
इस तरह से हमको ये पथ बना लेना है, अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से तय कर लेनी है कि हमारा बस सिलेक्शन हो जाए। आपका मेन मोटो सिलेक्शन ही तो है, हमारा मेन मोटो आपको सिलेक्शन दिलाना ही तो है। तो सामान्य विज्ञान की बात की जाए भैया, इसके 3 पोर्शन है ना, कौन कौन सा भैया? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसके 3 पोर्शन। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या होता है? जीव विज्ञान। यहां से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? सामान्य विज्ञान के 3 सेक्शन, इनमें भी सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? आपके जीव विज्ञान से। अगला आता है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान है ना, ये भी इससे जुड़ा हुआ पोर्शन है, इसको अलग कर दिया गया, जबकि है जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ, लेकिन अलग कर दिया गया। जैसे पूछ लेगा भैया, अभी देखिए वर्तमान में आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के संबंध में WHO की भूमिका क्या हो सकती है? WHO की भूमिका पूछ सकता है आपसे, यहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो यहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? करंट से रिलेट करके आएगा। बात समझ पा रहे हैं? हमने कहा वो सारी चीजें आपको बताएंगे, वो सारे सेक्शंस कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कवर अप किए जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? अगली बात की जाए भैया यहां से, तो भारत का इतिहास, ये जीएस की दूसरी फैकल्टी हमारी, वो कवर करेगी भैया, ठीक है, डिटेल में चर्चा आपसे करेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी वही कवर करेंगे, ये भी हमको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था हम कवर करेंगे। तो ऊपर के 3 पोर्शन ये और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। अब भारतीय अर्थव्यवस्था भैया मुख्यतः इसमें देखिए पूछता क्या क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमसे पूछेगा, जैसे वर्तमान में किस देश के संबंध में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, जैसे अभी देखिए भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, एक एग्जाम हुआ था बीईओ का, उसमें पूछा गया था कि भारत कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, है ना। तो 2024 तक इस तरह से क्वेश्चन कहां पर आएंगे? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। अर्थव्यवस्था से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीएस से। जो 14 नंबर आपका है भैया, जो 14 नंबर आपका बचता है ना, 26 नंबर तो कहां से? मूल विधि और संविधान से हो जाता है, बाकी 14 नंबर जो आपका बचता है वहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांसेस कहां से बनते हैं भैया? भारतीय अर्थव्यवस्था से। दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी कहां से भैया? करंट से रिलेट करते हुए। बात समझ पा रहे हैं? करंट से रिलेट करते हुए ही टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं। बात क्लियर? अगली बात हमसे की जाए भैया, संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति है कैसी? यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जो कहते नहीं भारत की कला संस्कृति, तो संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया हमसे, है ना। तो उस संस्कृतियों से मतलब भैया किसको किस में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया, इस तरह के क्वेश्चन, है ना। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहां पर की गई, इन सबसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? ये सेक्शन यहां तक भैया। अगले टॉपिक की बात की जाए तो अगला टॉपिक देखिए कौन सा भैया? यहां से देखिए भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, यहां से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं हमसे। बात समझ पा रहे हैं? भारतीय कृषि, अब भारतीय कृषि में क्या क्या भैया? जैसे भारतीय कृषि में क्या क्या पूछा जाएगा? दूसरे देश के संबंध में, मान लीजिए ब्राजील ले लिया, रूस ले लिया, अमेरिका ले लिया, इसके संबंध में भारत की कृषि कैसी है ना। ये सारी चीजें कहां से पूछी जाएंगी? भारतीय कृषि से। कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है ना। तो भारतीय कृषि का भी टॉपिक ब्रॉड होता है थोड़ा सा। देखिए भारतीय कृषि वाणिज्य, भारतीय कृषि का जीडीपी में योगदान क्या है ना। वाणिज्य, भारतीय कृषि को बढ़ावा देने की बात कब की गई, कब तक इसकी आय दोगुनी कर दी जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या होगा, ये सारी चीजें कहां से आएंगी? वाणिज्य से आएंगी। एवं व्यापार, जो ट्रेड हमारा होता है, ट्रेड, सर्वाधिक व्यापार किस फसल का होता है भैया? कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो। बात समझ पा रहे हैं ना। तो व्यापार से भी संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। हमने कहा टॉपिक हमको बड़ा जरूर लग रहा होगा भैया, ये लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा टॉपिक सर बता रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स बता रहे हैं सर, लेकिन ये गारंटी लीजिए भैया कि जो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे अभी तक गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वही टॉपिक कवर किए जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। हमने कई बार कहा कि हमको गोताखोर नहीं बनना है, हमको समुद्र के अंदर घुस के नहीं देखना है कहां पर नीलम पुखराज कहां पर है ना, कहां पर हीरा है, ये नहीं ढूंढना हमको सिर्फ इतना करना भैया, हमें रोजगार देखना है, रोजगार हमारा उस तरफ है ना, दूसरे किनारे पर रोजगार है, हमने इस तरफ से तैरना शुरू किया, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए
कि हम दूसरे किनारे तक पहुंच जाएं आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला देखिएगा भैया, जनसंख्या किसकी बात की गई भैया? जनसंख्या की। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे जनसंख्या से, बात समझ रहे हैं? पर्यावरण एवं नगरीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यावरण एवं नगरीकरण से। ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ये टॉपिक क्लियर करेंगे, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। भारत तथा विश्व भूगोल से, भारत तथा विश्व भूगोल से ध्यान रखिएगा। अगर आप नाम सुनेंगे भारत तथा विश्व भूगोल, ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत ब्रॉड हो गया, लेकिन भारत तथा विश्व भूगोल से जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत के संबंध में पूछा जाए भैया कि कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है, कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है, बात समझ पा रहे हैं? पर्वत पहाड़, पर्वत पहाड़, नदियां, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, नदियां है ना, झीलें, जलप्रपात, ऐसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे भैया हमारे अधिकतर? भारत के भूगोल से। भारत का भौगोलिक परिचय, इसके बारे में। विश्व के भूगोल से भी लगभग यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि कहां पर सबसे ऊंचा पर्वत पहाड़ है, कहां पर सबसे ऊंची सबसे लंबी नदी है, चौड़ी नदी कौन सी है, इस तरह से। तो विश्व का भूगोल कवर अप करेंगे भैया हम, जो इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। देखिए भैया, होता तो ये भूगोल का ही टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन, ये होता तो भूगोल का ही टॉपिक है, लेकिन इसे अलग कर दिया गया प्राकृतिक संसाधन को। अब इसमें देखिए भैया, प्राकृतिक संसाधन है क्या क्या, जैसे कहां पर मैग्नीशियम है ना, सोने का सर्वाधिक उत्पादन। तो भारत के अंतर्गत जब भारत बताएंगे तो वहीं पर हम बता देंगे आपको कि भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन, हीरे का उत्पादन, ये सब कहां होता है, प्राकृतिक संसाधन है कहां, कोयला कहां पर है, लोहा कहां पर है, ये सारी चीजें वही बता देंगे। विश्व के संबंध में जब विश्व भूगोल बताएंगे तो वहीं पर बता देंगे प्राकृतिक संसाधन। तो टॉपिक तो छोटा हो जाता है आपका। अगला आता भैया, उत्तर प्रदेश के शिक्षा संस्कृत, मतलब उत्तर प्रदेश की शिक्षा कैसी है, संस्कृत कैसी है, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, है ना, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और इसका समाज कैसा है, उनकी विशिष्ट जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में कहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है ना, दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाती है, ये सारी चीजें यहां से कवर अप करेंगे हम। बात समझ पा रहे हैं? कहां से भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक अर्थ, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। बात समझ पा रहे हैं? कौन सा नृत्य कहां पर होता है, कौन से, जैसे पूछा नहीं जाता भैया कि कन्नौज में क्या होता है, क्यों प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें जब यूपी स्पेशल बताएंगे वहां कवर अप करेंगे, लेकिन यहां से भैया ये चीजें यहां से कवर अप कर देंगे हम आपका। बात समझ पा रहे हैं? अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक कौन सा आता है, ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बस यहीं तक। लास्ट टॉपिक देखिए हमारा आता भैया कि उत्तर प्रदेश में राजस्व, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था है कैसी, इसकी जानकारी आपको देंगे हम, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के बारे में। बात समझ पा रहे हैं? कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन तय होता आना भैया, ये कंफर्म मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन यहां से तय है आना। बात समझ पा रहे हैं? और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना हमको, C++ ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, जो आधारभूत जानकारी जहां से पूछा जाता है, जैसे वो हो सकता है पूछ ले भी आपसे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, या किसी सॉफ्टवेयर को लेके पूछ ले कि सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, ठीक है, इस तरह से जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर की वो यहां से पूछी जाती है, वो कवर करेंगे भैया हम। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये कवर करेंगे, है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यहां से कवर अप होगा। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, कि भारत की सोशल मीडिया है कैसी, है ना, जैसे आप बात करते हैं 4G 6G, ये सारी बातें यहां से कवर होती हैं। अगला आता है भैया भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, मतलब भारत का अमेरिका संबंध क्या है, तो करंट से रिलेट करेंगे भैया इसको हम, है ना, करंट से रिलेट करेंगे इसको हम, भारत के पड़ोसी देशों से उसका संबंध कैसा है, ये सारी चीजें यहां से कवर अप करेंगे। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, बात समझ पा रहे हैं, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, है ना, राष्ट्रीय विषय क्या होंगे, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी क्या होगी, वो करंट के टॉपिक में सारी चीजें भी यहां से कवर अप करेंगे हम। बात समझ पा रहे हैं? ये सारे टॉपिक आपके होते हैं जो कवर अप किए जाएंगे। तो हम ये गारंटी आपको देते हैं, जितना मैटर, जितने टॉपिक्स और जितनी अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आप आरबी क्लासेज में जितनी आसानी सीख पाएंगे वो आप कहीं भी नहीं सीख पाएंगे। ये हमारे ऊपर विश्वास करके, है ना, आप डेमो क्लास हमारा ले लीजिएगा, उसके बाद कोर्स परचेज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सर तो, ये तो क्या है, एक छलावा है, छलावा नहीं है, यह हकीकत है,
छलावा नहीं बल्कि क्या है, ये हकीकत है। हमने कई बार आपसे कहा, ये हमारा स्लोगन है कि फोड़े का दर्द वही जानता है जिसको फोड़ा हुआ होता है। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मटर कहां से देना है, किस तरह से देना है। समझ गए बच्चों, समझ गए भाइयों? तो आज का टॉपिक यहीं तक, जो हमको मैसेज देना था आपको, जो टॉपिक से बताने थे। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे डेमो क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।